अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं आया है, वो ढूँढ-ढूँढ करके परेशान हो चुके हैं, तो उनको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका जो नाम है वो डिलीट हो गया हो। तो जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है एसआईआर में, वो जो लिस्ट है उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका भी नाम एसआईआर लिस्ट से डिलीट हो गया है और ये तरीका क्या है, कैसे होगा, ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ की, मतलब मैं डाउनलोड करके पहले से रखा हूं और दोबारा से कैसे डाउनलोड करना दिखाता हूं। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के ऊपर मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें ही उसे डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कभी ओपन ही है, पहले इसे मैं यहाँ पे पूरा कर लेता हूँ यहाँ से कट, ताकि आपको हर चीज एकदम स्टार्ट से दिखे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं इस सारी चीज को यहाँ पे कट करूंगा। अब यहाँ पे फिर से मैं क्रोम पे क्लिक करके अब यहाँ पे मैं राइट साइड में ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट है इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से अब यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पैन नाम से यहाँ पर एक जो है पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड आपको दिख रही होगी, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है, देखिए एक पेज यहाँ पे है और यहाँ पर भी है, नीचे भी है। इस तरीके से देख सकते हैं जिन लोगों का नाम जो है डिलीट हो चुका है उनका यहाँ पे लिस्ट है और जिनका नाम डिलीट हुआ उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बीएलओ से आपको संपर्क करना है, उनसे पूछताछ करना है, जो बताएंगे आपको करना है, फिर से आपका जो है नाम आ जाएगा। लेकिन आपसे वो कुछ दस्तावेज आपसे मांगे, आपको देना होगा। लेकिन आपको ये लिस्ट जो डाउनलोड कहाँ से करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे इसे हम यहाँ से होम पे क्लिक करके इसको हटा देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्च बार के अंदर। अब यहाँ पे इस तरीके जब ओपन होगा, यहाँ पे आपको लिख करके सर्च करना है सरकारी सीएससी। तो जैसे कि मैं कल ही जब यहाँ पे डाउनलोड किया रात में, तो यहाँ पे पहले से ही लिखा पड़ा है, तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये इस पे सर्च करूंगा जहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी सीएससी, यहाँ पे मैं इस पे टच कर दूंगा और फिर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सरकारी, आगे लिखा हुआ है सीएससी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जब इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ऊपर ऐड वगैरह दिखेगा, तो आप वहाँ पे इसको देखने की जरूरत नहीं, आपको नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी काम, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, सरकारी काम के ऊपर। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे एक ऐड चलेगा, ऐड को आप यहाँ ऊपर से बंद करना होगा। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है बंद करो, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये जो है कट हो जाएगा और फिर जो है इस तरीके से ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से लेके आना है और नीचे लाने के बाद में यहाँ पर आपको देखना कहाँ पे लिखा हुआ है यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये चुनाव वाले में सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे न्यू लिखा हुआ, अभी नया यहाँ पे आया हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है अभी आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हटा हुआ नाम का लिस्ट 2025-2026, यानी जिन लोगों का नाम 2025-2026 के वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम कट चुका है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा ही वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर ओपन हो रहा है, थोड़ा बचा है और यहाँ पर जो है वेबसाइट जो अभी ओपन आ रही है, थोड़ा थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे ओपन होने ही वाली होगी और फिर जो है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्टेट यहाँ पे सब दिखा रहा है, इलेक्शन उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है। अब जब इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी तरह से जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेके आना होगा और यहाँ पर आपको 3-4 यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा चुने, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ, तो ये रहा, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक, हम इस पे क्लिक करेंगे चुने के ऊपर। अब यहाँ पे हमको अपना जो है ब्लॉक यहाँ पे वो सेट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम नीचे यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं एकदम नीचे वाला जो ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आपको जो है ग्राम पंचायत जो है आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो है ब्लॉक यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कोड शो बिलो इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो इस बॉक्स में जो आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है, इसे आपको यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में डालना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जे, यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा जे, जैसे लिखा है। अगर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में तो कैपिटल में लिखना होगा। और यहाँ पे मैं इस तरीके से पूरा देख करके यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर इंटर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये डाल करके हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर ये सब कुछ सही होगा तो आगे दूसरा पेज ओपन होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी ये देखिए आगे का दूसरा ये पेज यहाँ से आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अभी लिखा हुआ है
वोटर लिस्ट डाउनलोड, यहाँ से वोटर लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे उसके आगे ही लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा डिलीटेड वोटर लिस्ट डाउनलोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका लगता है कि आपका जो नाम डिलीट हो चुका है या फिर फैमिली में किसी का भी नाम डिलीट हो गया है, उसको चेक करना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड वोटर्स लिस्ट डाउनलोड, आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे बता रहा है डाउनलोड फाइल अगेन, क्योंकि मैं कल ही इसको मैं डाउनलोड किया था, फिर से मैं इसका कर लेता डाउनलोड। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड अगेन, हम इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे राइट साइड में 3 डॉट, हम इस पे क्लिक करेंगे अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है अभी रुका हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन जो है, जब ये लाइन पूरा यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ये नेट स्लो शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा 3 डॉट के ऊपर और फिर से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, तो अभी यहाँ पे ये गोल गोल इस तरीके से घूम रहा है, डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट, ये देख सकते हैं हो रहा है। और कल का जो फाइल मैं आपको दिखाया था, ये आपको तारीख यहाँ पे दिख रहेगी तारीख, तो कल रात में किया था, इसलिए यहाँ पे तारीख जो है यहाँ पे दिखा रहा है आज का ही, लेकिन रात में किया था। और यहाँ पर ये हो चुका है, यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे है, लेकिन एक अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर ये फाइल जो है डाउनलोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो लगा हुआ है टोटल, यानी 4.5 MB से थोड़ा ज्यादा, यानी 5 MB पकड़ चलिए, 5 MB का पूरा फाइल आपके पास में होगा, डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड इस तरीके से हो जाएगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और फिर आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको जूम नहीं कर सकता क्योंकि सबका यहाँ पे गांव का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना जो है हाउस नंबर भी आपको देखने को मिलेगा और उसका आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अपने हाउस नंबर के जरिए अपने जो है, और सामने यहाँ पे इनका जो है बहुत सारे नंबर वगैरह भी लिखे रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपने हाउस नंबर के जरिए अपने आसपास के जो लोग होंगे उनके नाम के जरिए आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सबका नाम उसी हिसाब से रहता है। जैसे अगर आपके अगल बगल का किसी का नाम होगा तो उसके आसपास में भी आपका नाम हो सकता है, अगर डिलीट हुआ होगा तो। अगर इस वाले पेज में नहीं है तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले पेज में देख लेना है, तीसरे में देख लेना है, चौथे में देख लेना है, कहीं ना कहीं होगा। अगर आपका नाम इसमें शो कर रहा है यानी आपका नाम जो है डिलीट हो चुका है, तो आपको अपने BLO से संपर्क करना होगा, उससे पूछना होगा कि भाई क्या करना है, तो आपको बताएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो देना है, तो फिर से आपका जो है वो इसमें जो है फिर से ऐड करेगा।